नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है एसटी की। एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है एसटी की, हमारे अतीत। ठीक है ना, शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुक होने की वजह से इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन टफ पड़ता है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसमें जो भी फैक्ट व तथ्य हैं एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, उनको अपना अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें, और जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुत्स्वामी और लोहे स्तंभ। मरुस्वामी, आज ये मरुस्वामी है भाई। मरुस्वामी आज सुबह बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाते हुए प्रसिद्ध लोहे स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने संगू को मरुत्स्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। मरुत्स्वामी। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातत्व खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबू के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। यहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे। वहीं उनके उत्तराधिकारी लोहे युग से संबंधित। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। कोटा लोहा, पटवा लोहा, डलवा लोहा। कोटा लोहा, पटवा लोहा, डलवा लोहा। ठीक। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। तांबा और टिन को मिलाकर क्या मिलाया? कांसा भी बनाया। तांबा और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोहे युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। कोटा लोहा, पटवा लोहा, डलवा लोहा। कोटा लोहा, पटवा, डलवा लोहा सबसे बेस्ट होता था भाई। लोहे स्तंभ। मेहरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह है लोहे स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। 3 टन से भी। 1 टन में कितना होता है? 100 किलो होता है क्या? 7.2 मीटर, वजन 3 टन। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। यह है भाई लोहे स्तंभ, बड़ा ही बढ़िया है। और ये जो ऊपर लेप है ना, इसका बढ़िया प्रयोग किया गया है, जंग रोधक। जंग नहीं लगी है अभी तक इसमें। ये लेप है शायद, ये ऊपर इस पर अलग तरह का। यहाँ पर इसी प्रकार का धातु मिक्स में धातु होगा जो जंग नहीं लगती होगी। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन ज़मीन के अंदर भी तो धातु लग सकती है, वो जंग। लेकिन पत्थर में है, मिट्टी में नहीं है। ईंट और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। इस स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, उन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है
उन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डियाँ, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। धातु मंजूषा कहते हैं। सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जैसे कि अपने देवताओं के नहीं देते हैं कि परिक्रमा, वही है प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया गया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। रेलिंग से वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। रेलिंग तथा तोरण। 5 से 7 प्रश्नवाची अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। यह लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाएं बनाई जाती थी बनावटी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान इसी स्थान पर इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगाम जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक एक मिनट थम जा भाई, थम जा, है ना, यहाँ से लेते हैं। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगाम, इनावगाम जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था। किसे सभागार कहा गया है? मंडप को। मंडप यह एक सभागार होता था। यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मंडप। 5-7 प्रश्नवाची महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ये कहाँ का है? बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरी गांव का एक आरंभिक मंदिर लगभग 1500 साल पहले की पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। ये पक्की ईंटों एवं पत्थरों से बनाया गया था।
खंडर है अब तो है ना, 1500 साल पहले। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एक कास्मिक मंदिर, इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकास्मक मोनोलिथिक कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में बनाते हैं। दोबारा देख लें। महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, महाबलीपुरम के तो यार भाटा उनको काटने में, चट्टान काटने में काफ़ी टाइम लगता है, और जो भी इतनी महीन पे नक्काशी करना। ये देख, ये पूरा चट्टान को ही काट के बनाया गया है। महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकास्मक मोनोलिथ कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए इसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में बनवाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अनोखा मंदिर है यार, ये देखिए, ये कैसे बना दिया भाई, चट्टान को ही काट के बनाया गया है, डिजाइन दी है। ठीक है भाई। महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद स्तंभों, खंभों, दीवारों, चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संबंधित राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिन्हें
जिनके नाम खम्भों, रेलियों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। बाएं, उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। बाएं, ये दाएं बाएं में चक्कर पड़ रहा है यार। जैसे कि अगर ये बाएं की बोल रहा है तो अपना बाएं माने तो है। उड़ीसा का जैन मंदिर एक पहाड़ी को खोदकर इसे 2 मंजिल इमारत को उड़ीसा का जैन मठ उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। पृष्ठ 13 पर दिए गए चित्र अध्याय 2 और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है? जैन मठ है उड़ीसा में। ये चट्टान को काट के बनाया गया है भाई। ठीक। और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है? नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी? एक मूर्ति का चित्र। ये कारीगर है, काम कर रहे हैं। देखिए ये कुछ है और ये इसमें शायद ये छेनी बेनी रखते होंगे। काट छाट कर रहे हैं पत्थर की। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरी गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 15 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिर। इसमें प्रत्येक मंदिर की एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकास्मक कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह को जोड़ते उसे ऊपर की ओर ले जाते, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। और जबकि ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस प्रकार बनाए जाते थे? शानदार। कहाँ है? उड़ीसा में है। ये मूर्ति तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की है, लेकिन ये उड़ीसा का है, जैन मठ। चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी बनाए गए थे। इन चित्रों का रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। 1500 साल बाद भी 1500 साल बाद भी
रंगीन है। अजंता के चित्र तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। फूल, माला, कुंडल, मुकुट। ये समय के अनुसार ये थोड़ा बहुत ये कलर वलर गया है इनका, नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या शानदार मूर्ति है, चित्र है, 1500 साल पहले का है। इसका पत्थर ये जो है ना, ये काफ़ी मंदिरों में देखने को मिलता है। ये ऐसा चारों ओर, ऊपर की साइड, छत की साइड ऊपर, हर मंदिरों में देखने को मिलता है अलग अलग डिजाइन। जैसे कि इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। पुस्तकों की दुनिया। इसमें पुस्तकों, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, बताइए निम्न में कौन सा तमिल महाकाव्य है? शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इलागो नामक कवि ने की। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुआर में रहता था। दोबारा देख ले। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। कोवलन, इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। पुआर में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मुद्रे चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मुद्रे शहर का विनाश कर डाला। दोबारा से। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह फुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कनंगी और फुहार छोड़कर मुद्रे चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबार जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनंगी, जो अब भी उसे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मुद्रे शहर का विनाश कर डाला। शिल्पाधिकारम से लिया गया वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना हुआ यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली ऐसा हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस ईश्वर देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागुंतों के प्राण ले लेती है? क्या यह ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई ने करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया। मणिमेखलई, ये भी तमिल महाकाव्य है, लेकिन इनके लेखक अलग हैं, सत्यनारायण।
इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुम अध्ययनों में पढ़ा, संस्कृत में लिखते थे 1400 साल पहले। और ये है इलांगो रचनाकार 1800 साल पहले। तमिल महाकाव्य, बताइए निम्न में कौन सा तमिल महाकाव्य? शिल्पाधिकारम। मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया। पुरानी कहानियों का संकलन, जब ये बताइए मणिमेखलाई के लेखक का नाम क्या है? सत्यनारायण। और शिल्पाधिकारम के लेखक का नाम इलांगो। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारतों दोनों को ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलित किया था। व्यास नामक पुराणों और महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। कौशल के उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया। वन में उसकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। – 1500 साल पहले। मेघदूत का श्लोक, यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेह वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह छवि कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम होठी मिट्टी की भीनु खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कालिदास को प्रकृति प्रेम कहा जा सकता है? मेघदूत से एक अंश दिया गया है। ठीक। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन पढ़ लिया। ये तो रचनाकार पूछ सकता है, वो इलांगो।
और मणिमेखले के रचनाकार रत्नार। 1500 साल पहले लिखी गई, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों महाभारतों दोनों को व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय है। इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोग, इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। हम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। कितना और है पाठ। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र कहानियों के रूप में लेकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक और पंचतंत्र। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। जातक कथाएं स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दिखाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते हुए वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारी ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इससे एक चोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरे सम्मान दिया। मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए एक चित्र में इसे दिखाया गया है। मध्य भारत में भरूच के स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। भरूच के स्तूप। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा देखा गया? यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा? आगे चलते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। दिन और रात, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली। व्रत की परिधि, ये परिधि है। व्रत की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। जब क्या क्या बताया था?
कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, एक तो ये है। और ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली। व्रत की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, इनके बारे में और पता लगाया। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। रोम के निवासी, उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक तो चरक, प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत, 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत, 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधीय शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। बताइए चरक संबंधित थे आयुर्वेद से। टाइम, प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वी। सुश्रुत, 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधीय शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। चरक, प्रथम या द्वितीय शताब्दी, सुश्रुत, 4वीं शताब्दी। जब पहले थे चरक, है ना, इसके बाद में सुश्रुत। ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी चरक, फिर 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधीय शास्त्र की उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। उपयोगी शब्द: स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान। कल्पना करो, निम्नलिखित का सम्मिलित करो। स्तूप, जानते हैं इसको तो अपन। ये है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। यही तो बात है, स्तूप और शिखर। जब देख गर्भ, इसको ले ले, शिखर को ले ले। शिखर का मतलब है
गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, मंदिर के लोगों के इकट्ठा होने की जगह, ये तो ये हो गया मंडप। फिर प्रदक्षिणा, वृत्ताकार पथ, ये हो गया है ना, ये दोनों कन्फर्म है। फिर गर्भगृह की बात आती है, जब ये गर्भगृह की बात ये है मूर्ति स्थापित करने की जगह, है ना। फिर स्तूप है, स्तूप और शिखर, जब शिखर में आएगा लंबाई में निर्माण, शिखर में ये आएगा, और स्तूप में आ जाएगा टीला। ठीक है। खाली जगहों को भरो। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे, में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती है। को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। तुलसीदास को, तुलसीदास या फिर कालिदास। तमिल माँ का शिल्पाधिकारम, और एक और है। धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाओ। धातुओं से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है ये उन्हें दिखाया गया है। पृष्ठ 104 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 में और 9 में पढ़ा, उनसे ये बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था। और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महकब से कहानी सुनाओ। इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार के सक्षम व्यक्तियों, विकलांगों के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की एक सूची बनाओ। कागज़ के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। इस अध्याय में बताए गए स्थानों में तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों। तृतीय पर एक नज़र। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होंगे उनमें तिथियाँ अलग तरह से लिखी होगी। इस पुस्तक में तिथियों को पहले करीब या लगभग लिखा गया है, जैसे कि पुरा पाषाण युग अध्याय 2 में लिखित तिथियाँ लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़ अध्याय 2, कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत के लिए तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 27 से, ये क्वेश्चन आ चुका है, विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, 2700 से 1900। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों को दे लगभग 500 ईसा पूर्व। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों को दे लगभग 500 ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल 272 से 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना का लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी। कनिष्क। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100
गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647। चीन यात्री xuanzang का भारत आगमन 630 से 643। पुलकेशिन सेकंड का शासनकाल 619 से 642। कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में, तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती है कि ये तिथियां निश्चित नहीं है। पुलकेशिन सेकंड 619 से 642। चीन यात्री xuanzang या हैंसांग का भारत आगमन 630 से 643। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521। वल्लभी गुजरात। जैन साहित्य का संकलन 512 से 521। 320 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना। कनिष्क का शासन 78 से 100 ईस्वी। संगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व 231 ईसा पूर्व के बीच। 272 या 268, 272 या 268 से 231। 31 फिक्स है, 72 68 फिक्स नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321। सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 25 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। जैसे कि पुरापाषाण युग अध्यायों के लिए तिथि लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। ठीक। ओडिशा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, पुडुचेरी। देख, इधर भी है, इधर भी है। मेघालय है ये, मेघालय। शिलांग, मणिपुर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह है। संगम साहित्य की रचना कर लगभग 300 से 300 ईस्वी। 2700 से 1900। 1500 से 1000, 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लोह स्तंभ भीतरी गांव का मंदिर। अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। स्तूप निर्माण अमरावती, कालिदास, लोह स्तंभ भीतरी गांव का मंदिर। अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। एक बड़ी गणितिक थे में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती है। संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी से, सुश्रुत चौथी शताब्दी से। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक। अपनी रचना सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है।
चरक संहिता संबंधित है औषधीय शास्त्र की, है ना। चरक संहिता औषधीय शास्त्र की, और सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय है। इनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। पुराणों और महाभारत दोनों को व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में भगवत गीता भी है। दो संस्कृत महाकाव्य, मेघदूत का श्लोक, कालिदास, जिनके बारे में तुम अध्ययनों में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। तमिल महाकाव्य मणिमेखलई करीब 14 साल सत्यनार द्वारा लिखा गया। मणिमेखलई सत्यनार ये पीछे है, ये पहले है। शिल्पाधिकारम इलांगो 1800 साल पहले। चित्रकला जैन मठ, उड़ीसा का जैन मठ। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक अध्याय 7 के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काम में जोड़े गए। वहीं अमरावती की एक शिल्पकृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। अमरावती। सांची का महान स्तूप में इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक अध्याय 7 के ज़माने का है। घास उग रही है, न्यार। 7.2 1500 साल पहले हुआ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।